वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी बी वन, और ये हमारे पास क्या होगा लगेगा किस पे, ये आई टू पे, इस पे लगेगा वायर टू पे आई एल बी, और पर यूनिट लेंथ हमारे पास आई एल बी एल क्या हो जाएगा हमारे पास 1 पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एफ एम आई टू इंटू बी वन की वैल्यू न्यू नोट आई वन डिवाइड बाई में 2 पाई डी इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया न्यू नोट आई वन आई टू डिवाइड बाई में 2 पाई डी, ये इसका क्या हो गया हमारे पास प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या होता है कि करंट कैरिंग वो जो वायर होगी उसमें जो करंट कैरिंग वायर हमारे पास जो होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है सर्कुलर शेप में बनती है, और इसमें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दूसरी वायर की जगह पे, वो कितना है हमारे पास न्यू नोट आई वन 2 पाई डी, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऑन यूनिट लेंथ पे, वो क्या हो जाएगा आई एल बी। तो हम दोनों को अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो देन यू राइट डाउन। और मैंने देखा था कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं तो उसमें क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड्स उसमें लगेंगी और मैग्नेटिक फोर्स उसमें लगेगा, और अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाती है एक्सटर्नल, तो उसमें क्या होता है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो सर्कुलर शेप में बनती है, ये हमारे पास क्या है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर करंट इसमें अपोजिट फ्लो कर रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, और उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास रिपल्सिव होगा ये, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी न्यू नोट आई वन आई टू डिवाइड बाई में 2 पाई डी, ये हमारे पास क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। ऐसे ही हम इसकी निकाल सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिपल्सिव के लिए। ओके, तो देन यू राइट डाउन। हम क्वेश्चन लेते हैं। Find net magnetic force क्या निकालना है हमें find x on that net magnetic force on the wire first इज 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है कि वायर वन पे जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लगी वो क्या हो हमारे पास है 0। तो अगर हम इसमें वायर थर्ड की वजह से देखें तो इसमें जो हमारे पास F3 लगी हो वो किधर हो जाएगा हमारे पास वायर वन पे, इस वायर की वजह से तो हमारे पास कितना किधर हो जाएगा इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि बाहर इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या दे रखी है बाहर की तरफ दे रखी है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर की तरफ दे रखी है, तो इस केस में हमारे पास ऐसे करंट जा रहा है तो इधर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, ये अब हमारे पास F1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा F2। तो F1 की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास F1 की वजह से क्या हो जाएगा न्यू नोट
I1 कितना है हमारे पास 4 और ये 2 डिवाइड बाय में 2 पाई d कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस एक्स और F2 क्या हो जाएगा हमारे पास न्यू नोट 2 इंटू 2 डिवाइड बाय में 2 पाई एक्स। ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है इधर और ये हमारे पास क्या है इधर, तो दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। न्यू नोट डिवाइड बाय में 2 पाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू 4 न्यू नोट डिवाइड बाय में 2 पाई एक्स। ओके, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है तो अब हमारे पास क्या हो गया न्यू नोट से न्यू नोट कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 पाई में 4 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। ये हो गया हमारे पास। अब हम 2x इक्वल टू 4 प्लस एक्स 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 मीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4 मीटर होगी और ये क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तभी तो क्या होगा हमारे पास ये क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसमें ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तभी नेट फोर्स क्या होगा इसमें 0 होगा। ओके, तो देन यू राइट। अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हमारे पास मैग्नेट रखी हुई है, इसलिए हमारे पास क्या होगी मैग्नेट होगी, साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, इसमें से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं और वो कैसे निकल रही हैं ऐसे। तो इस केस में एक हमारे पास ये यूनिट एरिया है, एक हमारे पास ये यूनिट एरिया है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1 और ये 2। तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा दोनों का इक्वल होगा। ओके, इसमें क्या होता है कि जितने एरिया इसमें एरिया पे डिपेंड करता है, पर ये एरिया पे डिपेंड करता है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एरिया अगर इक्वल है तो फ्लक्स भी इक्वल होगा। ओके, क्योंकि एरिया अगर इक्वल नहीं, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करी है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ज्यादा है, यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया थोड़ा कम हो गया। पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दोनों में सेम पास हो रही है तो दोनों में क्या हो जाएगा इक्वल। इसमें जरूरी नहीं कि अगर एरिया इक्वल है तो फ्लक्स भी हमारा इक्वल हो। ओके, तो ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास एरिया इक्वल हो तो जरूरी नहीं होता कि हमारे पास फ्लक्स भी इक्वल होगा, क्योंकि मान लीजिए तो हमारे पास क्या होगा इसका जो फ्लक्स 1 है वो ज्यादा होगा फ्लक्स 2 से, तो इनमें से जरूरी नहीं होता कि जो एरिया अगर इक्वल है तो हमारे पास फ्लक्स भी इक्वल होगा। ओके, तो देन यू राइट डाउन। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, देन यू राइट।
लेंगे केस नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये हमारे पास है बी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसमें हमने क्या रख दिया, ए के एरिया की सीट रख दी। ओके, तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, तो इस केस में जो हम अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास थीटा क्या है 0, थीटा हमारे पास क्या है 0, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B इंटू ए। ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है, पहली होती है बी मस्ट बी यूनिफॉर्म। बी हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन थीटा इक्वल टू क्या हो हमारे पास 0, तो हमारे पास जो फ्लक्स होता है बी क्या बी ए हो जाता है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फ्लक्स। अगर ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखी हुई है, और इस केस में अगर हमारे पास थीटा कोई भी जनरल थीटा है, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इधर हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इधर हमारे पास क्या है एरिया वेक्टर। ये हमारे पास क्या होगा जनरल थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कोई भी जनरल थीटा, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, कोई भी अगर जनरल थीटा हमें दिया गया है, अगर हमें ये दो केस आप कर लीजिए, अब हम केस थर्ड करें। केस थर्ड में क्या है, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमें एरिया वेक्टर दे दिया। थीटा क्या बन रहा है हमारे पास, थीटा बन गया हमारे पास 90 डिग्री, तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए कोस 90। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फ्लक्स। अगर हमें कोई भी अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया दे रखा है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड में उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ऐसे हमें कोई दे रखा है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की पहले ऐसे होगी, फिर क्या होगी ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है। ये क्या नॉन प्लेनर एरिया। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा बी डी ए, ये हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो देन यू राइट डाउन, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बी ए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम यूनिट देखें मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या होता है टेस्ला इसकी होती है, और इसकी मीटर स्क्वायर एरिया की, तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके, और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर हमारे पास होता है 1 वेबर। ये हमारे पास क्या होता है 1 वेबर के इक्वल होता है। और अगर हमें पूछ ले कि 1 वेबर और 1 वेबर ये हमारे पास क्या होती है ऐसा ही यूनिट होती है। सीजीएस में क्या हो जाती है हमारे पास,
सीजीएस में हमारे पास गोस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है, ओके। और 1 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू किसकी हो जाता है हमारे पास, 1 मैक्सवेल। अगर हमारे पास पूछ ले कि 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो 1 वेबर में टेस्ला मीटर, 1 गोस इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 4। तो 1 गोस अगर हम देखें 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गोस होता है इंटू सेंटीमीटर को मीटर को 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10 की पावर 8 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मैक्सवेल क्या हो जाता है हमारे पास, सॉरी 1 वेबर में और मैक्सवेल में 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर ऐसा ही यूनिट देखें हमारे पास क्या होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है 1 वेबर के इक्वल होता है, ये हमारे पास ऐसा यूनिट है। सीजीएस में हम देखें तो गोस सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि सीजीएस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है गोस, और उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर होगी एरिया। तो 1 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास होता है 1 मैक्सवेल के। तो 1 मैक्सवेल और वेबर में अगर हम देखें तो 1 टेस्ला मीटर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास 1 10 की पावर 8 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि 1 टेस्ला हमारे पास क्या होता है 1 टेस्ला हमारे पास होता है 10 की पावर 4 गोस, ये हमने पढ़ा था 10 की पावर 4 गोस हो गया। तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 8 गोस मीटर स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और गोस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या है मैक्सवेल के। तो 1 वेबर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ओके। तो देन यू राइट डाउन। अगर हम इसकी डायमेंशन देखें, डायमेंशन क्या आ जाएगी बी ए होता है, ओके। एफ इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास क्यू बी बी, बी क्या हो जाएगा एफ बाय में क्यू बी। तो एफ क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और क्यू क्या होता है ए टी, और बी क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम, ये इसकी क्या होती है एल टी माइनस 1, ओके। तो इस केस में अगर हमारे पास क्या होगी ये कैंसिल हो गया, तो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये हमारे पास होगी एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 किसकी बी की। और फ्लक्स क्या होता है हमारे पास बी की क्या होगी फिर हमारे पास एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, और इसकी क्या होती है एल टी माइनस 2, तो एम टी माइनस 4 ए माइनस 1 एल, ये हमारे पास क्या हो जाएगी एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1, मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी एरिया है मीटर स्क्वायर एल की 2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गई है एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1, ओके। तो फ्लक्स की हमारे पास डायमेंशन क्या है एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1, ओके। देन राइट डाउन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड की और इनटू में एरिया, ये क्या है हमारे पास मीटर स्क्वायर, ओके। टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है, ओके। तो देन यू राइट डाउन।